नहीं तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? ना देखो भाई लोग, जब से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, एंड जब तक मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं आने लगते, तब से एंड तब तक मेरा जीना हराम है। क्योंकि देखो मेरी फैमिली वाले तो कोशिश कर देते हैं अपने फेस पे उम्मीद है तुझसे वाला एक्सप्रेशन लाने की, बट मैं जानता हूँ कि मन ही मन उनका प्लान ये है कि कुत्ता आएगा, इसको पकड़ेगा तो उसको करंट लगेगा, शॉक लग जाएगा, मर जाएगा। बट आई कैन सर्वाइव दैट। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब मैं अपने बिल्डिंग से उतर के अपने एरिया में जाता हूँ, तब जितने भी लोग मेरे माँ बाप को जानते हैं ना, वो सब मुझे ऐसी नजरों से देखने लगते हैं कि जैसे वो मेरे माँ बाप है एंड उन्होंने मुझे मेरे असली माँ बाप के पास गिरवी रखा है। एंड मेरे से मिलके ऐसा पूछेंगे कि क्या भैया कोई काम वाम नहीं करते हो क्या? साला जैसे इनके घर का चूल्हा मेरे घर की सैलरी से ही चल रहा था। एंड फिर मैं ऐसी बात पे ऐसा रिप्लाई दे देता हूँ, हाँ आंटी जी, जो आपकी बहू आपको 4 गाली और 8 लात मार के आपके बेटे को अलग लेके रह रही है ना, A4 से निकल के B5 में सेम सोसाइटी की अलग बिल्डिंग में, उसी की बालों की जू चुन के उसकी ताड़ी बना के बेचता हूँ तुम्हारे पति को। साला बड़े आए ऐसा पूछते, कुछ काम वाम नहीं क्या? नहीं करता हूँ, तुम लगा दो काम पे। साला इनके जान पहचान में कभी कोई कैरेक्टर से ऊपर का काम नहीं किया और ये मेरी टेंशन लेके बैठे। खैर मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट तो है एंड थोड़ी बहुत अकल भी है कंटेंट को लेके, एंड आज नहीं तो कल मेरा चैनल जरूर चलेगा। बट इतना सारा कॉन्फिडेंस जमा करने के बाद भी मेरी एम्बैरेसमेंट की कोई सीमा नहीं होती है जब मैं अपने सोसाइटी के लोगों को फेस करता हूँ। तो जस्ट इमेजिन वो 4 चमन चूतिए चिलगोजे की चाल चलने वाले चिरांतों को कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी होगी जब उनसे उनके सोसाइटी के अंकल पूछेंगे कि क्या बेटा तुम्हें थिएटर में टार्ज़न बनने का शौक ही हुआ है एंड कंटेम्प्रेरी डांस क्यों कर रहे थे तुम वहाँ? एंड उस पे तो ये भी रिप्लाई नहीं दे सकते कि अंकल वो रिया को कल मैंने मैसेज भेजा था कि तेरे प्यार में हम इस हद तक गिर चुके हैं कि अगर दिल अभी अपनी माँ को भी चाहता है तो गुनाह लगता है। तो उसने मुझे ये वाला वीडियो भेज दिया था अंकल उस पे। एंड ये बात ये इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जो इनसे ये सवाल पूछ रहा है रिया उसी की बेटी है। एंड अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सैयारा मूवी के रिएक्शन, सॉरी सैयारा मूवी के टारगेटेड ऑडियंस के रिएक्शन की, जो की है जैसा कि मैंने मेरे सैयारा के रिव्यू में बोला था 18 से 20-21 साल के कॉलेज जाने वाले निब्बा निब्बी कपल्स। एंड जो उनके रिएक्शंस आ रहे हैं ना, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला के रो रहा है, कोई चिल्ला के रोने की एक्टिंग कर रहा है, तो कोई बस एक्टिंग ही कर रहा है। जब लड़का प्यार करने पावे ना परी के एंड बाकी बचा हुआ हर कोई इन चमन चिलगोजों को जज कर रहा है। तो एक्चुअल में कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये लोग एग्जैक्टली वही लोग हैं जिनके माँ बाप इनसे होप हार चुके हैं। ये लोग एग्जैक्टली वही लोग हैं जो कभी भी किसी भी लड़की को देख के बस ये बोल देते हैं कि आई बाबा आणि साई बाबाची शपथ, अशीच पाहिजे आपल्याला। एंड जब उसके रिप्लाई में ये लड़की ये बोल देती है तुम बदसूरत हो, सोसाइटी में एक मॉन्स्टर की तरह देखे जाते हो, ना तुम्हें अपने समझने की कोशिश करते हैं और तुम्हें बनाने वालों ने भी सिर्फ अपनी उत्तेजनाओं के लोभ में आकर इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो वो ऐसे स्टेटस लगाने लगते हैं इंस्टा से व्हाट्सएप तक, इवन दो टेलीग्राम पे, कि वो उस लड़की के साथ 10 साल के रिलेशनशिप में थे। एंड इट इज जस्ट लाइक आई सेड इन माई रिव्यू, ये मूवी ऐसा ही डोपामिन ट्रिगर करती है अपनी टारगेट ऑडियंस के ब्रेन में। तो चलो आज चेकआउट करते हैं हम वो निब्बा निब्बी जो हर एक की इंस्टाग्राम फीड पे ऐसे छाए हुए हैं जैसे दिवालियों में बिल्डिंगों पे लगी हुई लाइट्स। तो जो फर्स्ट विक्टिम है ऑफ CLGV यानी कि छपरी लवगिरी वायरस, वो हैं ये दोनों। ठीक ये वीडियो के वायरल जाने के बाद से 2 दिन के बाद ये लड़की लड़के को कॉल करके बोलती है कि अब नहीं मारेंगे। एंड वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे अच्छे से ये बात समझा दी है घर पे कि स्त्री को औकात में रहना चाहिए, अपनी घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन बेचारा लड़का उसकी ये बात सुन नहीं पाता है क्योंकि उसके बाप के भेजे हुए काउंसलर ने भी वो लड़के को सेम बात अच्छे से समझा दी है। सोचो बेचारे एक दूसरे के गले मिलके ये मोमेंट में जी रहे थे कि हमारा 7 जन्मों का है। साला पेरेंट ने 7 सेकंड में सारा लव्यापा उतार दिया। देन जो सेकंड विक्टिम है हमारे इस छपरी लवगिरी वायरस के, वो हैं ये। ऐसे में जल बिन मछली, ऐसे में जल बिन मछली, ऐसे में जल बिन मछली। नाउ इसकी ड्रेस देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये अपने घर से ये बोल के निकली थी कि बाबा मैं जा रही हूँ रिया के साथ अपने इंटर्नशिप के काम पे थाने स्टेशन पे खड़े होकर कैंसर बच्चों के लिए पैसा जमा करने। एंड जैसे ही रिया और इसके लिए इनफ पैसे जमा हो गए तो ये दोनों सीधा पहुंच गए आनंद सिनेमा टू एक्सपीरियंस देयर डोपामिन। एंड वहां पहुंच के दीदी को याद आया कि अरे शिट, आज तो मुझे चर्च जाके चावल के लिए एक्टिंग भी करनी थी। एंड इसी डिप्रेशन में उसका मटेरियल थिएटर में निकल गया। एंड देन उसके बाद वी हैव आवर थर्ड विक्टिम ऑफ छपरी लवगिरी वायरस, ये।
अरे हिजड़े छछुंदर की संडास फूक के आया कह रहे चूतिए। नाउ ये अपने फोन पे इसलिए मार रहा है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो देख के हमको ऐसा लग रहा है कि ये बंदे की बंदी इसको छोड़ के चली गई है एंड इसलिए ये अपने फोन पे मार रहा है एंड उसको तोड़ रहा है। बट असल में हमें ऐसा लग रहा है कि जब फाइनली अच्छा मोमेंट आ गया है एंड बस ट्रेन निकलने ही वाली है स्टेशन से एंड तभी इस सेम मोमेंट पे डाटा खत्म हो जाता है तो ऐसी ही फीलिंग आती है। वी ऑल बीन देयर ब्रदर, वी आर विद यू। एंड उसके बाद है आवर फोर्थ विक्टिम ऑफ छपरी लवगिरी वायरस। ये अब अपन लोगों को खुश करता है, कभी क्या साथ क्या झूठ क्या बोले, अपन भड़वा है भड़वा। अभी तुम लोगों को लगता होगा कि ये सैयारा मूवी का इतना बड़ा फैन है कि ये ग्लूकोज की बोतल ही लगा के आ गया थिएटर में पिक्चर देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि असल में इसके पास पैसे नहीं थे डॉक्टर को देने के लिए, तो ये सीधा हॉस्पिटल से भाग के थिएटर में छुप के पिक्चर देख रहा है फ्रॉम द डॉक्टर्स। एंड मुझे कैसे पता है कि इसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि इस चमन चूतिए ने सैयारा मूवी चूज की देखने को। एंड देन वी फाइनली हैव आवर लास्ट विक्टिम ऑफ छपरी लवगिरी वायरस। ये मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। नाउ ये ठीक वैसे ही विक्टिम है इस छपरी लवगिरी वायरस का जैसे लास्ट ऑफ अस गेम्स में ब्लोटर होता है पोर्स वायरस का। मीनिंग ये इतने टाइम तक इन्फेक्टेड रहा है इस वायरस से कि इसके बचने की गुंजाइश अभी बची ही नहीं है, क्योंकि ये सही टाइम पे या कोई भी टाइम पे मूव ऑन किया ही नहीं अपनी जिंदगी में। नाउ ये तो हो गए विक्टिम्स, लेकिन तुमने इन सब में एक चीज कॉमन देखी क्या? ये चूतिया है साले, ये चूतिया 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 है। हाँ वो तो है, बट असल में बात ये है कि ये सब एक भीड़ का पार्ट बनना चाहते हैं। भीड़? अरे तुम लोग भीड़ मत बनो, गॉड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। एंड कौन नहीं बनना चाहता है यार, एंड कौन नहीं बनता है। अगर सड़क पे चलते हुए कोई मैटर दिख जाता है किसी को जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है तो ऑलमोस्ट हर कोई खड़ा हो जाएगा वो मारामारी देखने को। एंड अगर किसी पाकिट मार को मारा जा रहा है तब तो लोग टाइम निकाल के मारते हैं उस पाकिट मार को। एंड ये तो बहुत दूर की बात हो गई, हमने थिएटर में ही इतने और इससे ज्यादा भयंकर रिएक्शंस देखे हैं खाली लोगों के फेवरेट सुपरस्टार की एंट्री पे। सो ऐसा क्यों है कि हम ये लोगों को इतना जज कर रहे हैं? वेल सिंपल रीजन ये है कि जब कोई एनबीके या प्रभास की एंट्री पे सीटी मारता है या कपड़े फाड़ता है ना, हम ये जानते हैं कि वो पागलपन है, बट हियर ये देख के हमें चुतियापा लग रहा है। एंड देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन चुतियापा एंड पागलपन। पागलपन आप एक सर्टेन जगह तक रखते हो, आपने थिएटर में अपने फेवरेट सुपरस्टार की एंट्री देखी, आपने एंजॉय किया, सीटी मारा, कन्फेटी उड़ाए, कपड़े फाड़े, आप थिएटर से बाहर निकले, थोड़ा एंजॉय किए, फिर भूल गए, इन माय ओपिनियन। बट इन दिस टाइप ऑफ चुतियापा आप इसे घर पे लेके जाते हो, उसके साथ 2-3 हफ्ता जीते हो, वो चुतियापे को अपनी चुतियापे से कंपेयर करते हो। एंड जब आपको पता चलता है कि आपका चुतियापा एंड फिल्म में दिखाया वो चुतियापा मैच कर रहा है, तब आप कई सालों तक उस चुतियापे को जस्टिफाई करते हो। एंड जैसे ही आप मैच्योर होना स्टार्ट होते हो ना, देन आपको जो सबसे पहली चीज दिमाग में लगती है ना कि क्या चुतियापा कर रहा था रे भाई मैं उस टाइम पे। एंड इसीलिए लोग इसको इतना जज कर रहे हैं क्योंकि हर कोई इंसान कभी ना कभी पागल हुआ है किसी ना किसी के पीछे एक सर्टेन एज में। एंड जब वो इस पागलपन से गुजरता होता है ना, तभी वो उसे बहुत सही लगता होता है। एंड जो उसके आसपास लोग होते हैं ना, वो उसको बोलते होते कि भाई निकल ये सब से बाहर, कुछ नहीं होता है ये सब। लेकिन उसका दिमाग उसकी सारी हरकतों को जस्टिफाई करता होता है क्योंकि उसने 18 साल की उम्र में आशिकी 2 देखी थी। बट जैसे ही वो 25 के आसपास भी पहुंचता है ना, तब वो खुद ब खुद लाइन पे आ जाता है। सो इसलिए लोग इसको इतना जज कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना क्रिंज है एंड कितना यूजलेस है। एंड जो लोग ये कर रहे हैं ना, उनमें से माइट भी कुछ लिजिट हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ तो मेरे को मोस्ट ऑफ तो मेरे को बस ट्रेंड फॉलो करते हुए लगे। तो इस पे इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। हर एक जनरेशन के पास ऐसी मूवी आती है, किसी के पास देवदास थी, किसी के पास तेरे नाम थी, किसी के पास आशिकी 2 थी, किसी के पास सनम तेरी कसम थी 2 बार, एंड किसी के पास ये है। ये बस कुछ टाइम की ही बात है। देन जैसे ही कूली का टीजर आएगा तो सारे के सारे लोग उसके पीछे पागल होने वाले हैं, इंक्लूडिंग अयान मुखर्जी, ऋतिक रोशन, एनटीआर एंड इंटायर वायरएफ का पूरा स्टूडियो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। कल आएगी फैंटास्टिक 4 की वीडियो, तो उसको देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो। एंड डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, जहां मेरी गेमिंग बूमर माँ और भाई रिएक्ट करते हैं ऑन RDR2। मुझे बहने उनका रूप पुप्पू देख लेते हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल इफ यू लाइक्ड इट। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट।
दिए होते हैं जो वो एक रात में ही उड़ा देंगे इन बॉम्बे कॉकटेल बार। नहीं, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोगों के रेडार पे MNS और MNS के रेडार पे ये लोग कभी नहीं आते हैं। जो लोगों की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो यहाँ काम करने तब आते हैं जब उनका खेत और घर और सारी संपत्ति को फैमिली मेंबर हड़प लेता है। ये लोग तब यहाँ आए होते हैं जब उनके घर में कमाने वाला उनका बाप, दी ओनली सोर्स ऑफ इनकम, खत्म हो जाता है एंड वो अपने घर में एक बूढ़ी माँ या एक न्यूली मैरिड पत्नी या अपने बच्चे या तो पूरी फैमिली को छोड़ के यहाँ आए होते हैं, वो भी चालू डब्बे में एक टॉयलेट के पास बैठ के पूरी 2 रात में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस